नमस्कार, मेरा नाम भावेश शुक्ला है और मैं आईटी कानपुर का फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। तो मैंने अपने पूरे कॉलेज लाइफ में करीबन 1,65,000 रुपये कमाए और ये मैंने कैसे कमाए, आज मैं इसी बारे में बात करूँगा। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो मैंने अपना जेईई एडवांस किया था 2021 में और मेरी रैंक करीबन 6,000 आई थी। तो उस हिसाब से मुझे आईटी कानपुर में मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग मिला था। अब मेरा आईटी कानपुर चूज़ करने का मकसद सिर्फ एक था, क्योंकि मैं खुद कानपुर से हूँ, तो घर के पास होने की वजह से आईटी कानपुर चूज़ करना एक नेचुरल चॉइस थी। अब बात करते हैं मेरे पैसे कमाने की। तो मैंने अपने कॉलेज लाइफ में करीबन 3 इंटर्नशिप की थी। मेरा इंटर्नशिप सीज़न चालू हुआ था 2024 जुलाई में। मैं ऑन कैंपस ट्राई कर रहा था, पर मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी और ऐसा बनता भी था, क्योंकि उससे पहले मैंने अपने 3 साल पूरी तरीके से बर्बाद कर दिए थे। मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ा था, ना डीएसए की थी, ना सीपी और ना ही कोई और चीज़। बाकी बच्चे बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे, बट मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था। और इसका रियलाइजेशन हुआ मुझे नवंबर में मुझे लगा कि 1 साल के अंदर मेरा प्लेसमेंट होने वाला है और मेरे पास तो कोई इंटर्नशिप ही नहीं है। तो फिर मैंने लिंक्डइन पर अप्लाई करना चालू किया। लिंक्डइन पर अप्लाई करता गया, कई जगह इंटरव्यू भी दिए। फिर एक जगह इंटरव्यू दिया और बात बन गई। उस स्टार्टअप का नाम फ्लिंट टाइम था। तो वहाँ पर मैंने काम किया दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 तक। 20,000 रुपये स्टाइपेंड था। 1.5 महीने मैंने काम किया था, तो करीबन 30,000 रुपये वहाँ से आ गए। अब बचे 1,35,000 रुपये। तो अब जब मैंने जनवरी में वो स्टार्टअप छोड़ा, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, क्योंकि मेरे पास एक इंटर्नशिप आ गई थी और रेज्यूमे में एक इंटर्नशिप काफ़ी होती है। बाकी प्रोजेक्ट तो मेरे पास थे ही, तो मैं बैठ सकता था। पर मैंने सोचा खाली क्यों बैठूं, तो मैंने एक इंटर्नशिप अपने सेमेस्टर के साथ ही जारी रखी। मैंने लिंक्डइन पे फिर से अप्लाई करना चालू किया, कई जगह इंटरव्यू दिए और इस बार तो मैंने करीबन 15 से 20 इंटरव्यू दिए थे, बट कहीं बात नहीं बन रही थी। और ये बात नेचुरल भी थी, क्योंकि मैंने ज़्यादा तैयारी की नहीं थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने डीएसए केवल जुलाई में स्टार्ट किया था, मतलब अपने इंटर्न सीजन के जस्ट 2-3 दिन पहले। तो मैं देता गया। मैं ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होता था। मैं सोचता था कि जो होगा अच्छा ही होगा। मैं देता गया। तो फिर एक स्टार्टअप आया था, उसका नाम था Neurolab.ai। मैंने लिंक्डइन से ही फाउंड आउट किया था। तो वहाँ पर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, पर उसका स्टाइपेंड थोड़ा कम था, बहुत कम था। 5,000 रुपये पर मंथ था। तो मैंने सोचा कि रुपए यहाँ पर मैटर नहीं करता, मेरे रेज्यूमे में लिखने के लिए 2 इंटर्नशिप हो जाएंगी तो अच्छा रहेगा। तो मैं देता गया, तो मेरे को मिल गई थी अपॉर्चुनिटी। तो 2 महीने में वहाँ भी मैंने 2 ही महीने काम किया, तो मेरे को वहाँ से मिले 10,000 रुपये। पर वहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिला था, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे डेवलप की थी और स्क्रैच से सब डेवलप की थी। उस बारे में कभी आगे बताऊँगा। तो यहाँ से मुझे मिले करीबन 10,000 रुपये और अब बच गए 1,25,000 रुपये और 40,000 रुपये मैंने कमा लिए थे। अब ये 1,25,000 वाला ट्विस्ट एकदम अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैं ऑन कैंपस भी ट्राई कर रहा था, बट कहीं बात बन नहीं रही थी। मैं टेस्ट देता था, बट कहीं इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आता था। और ये बात सही भी है, क्योंकि मेरा रेज्यूमे उस लायक था भी नहीं। तो मैं दे रहा था, मैं ज़्यादा सोचता नहीं था। मैंने कहा अब जो होगा तो देखा जाएगा, तो देता गया। उसके बाद मार्च में एक कंपनी आई थी LTI Mindtree, आप में से कई लोग जानते होंगे। उसका मैंने टेस्ट दिया, तो उसका टेस्ट क्वालिफाई हो गया, उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट कर दिया। उसका इंटरव्यू 1 महीने बाद हुआ था, मतलब मार्च 24 या 25 के करीब मैंने दिया था। मतलब 24 मार्च या 25 मार्च के करीब मैंने उसका टेस्ट दिया था और 24 या 25 अप्रैल के करीब उसका पहला इंटरव्यू हुआ था। तो मैंने दिया वो। तो उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे थे उसका मैंने 70-80% तो आंसर दे दिया था, बट 20-30% थोड़ा डामाडोल था, मतलब आता भी था और नहीं भी आता था, ऐसा कुछ था। तो मैं सोच रहा था कि शायद नहीं होगा, मेरे से अच्छे अच्छे बच्चे हैं। बट हो गया मेरा इवेंचुअली सेकेंड राउंड के लिए। और सेकेंड राउंड HR राउंड था, तो वो तो आसान था। वो 10 दिन बाद था, वो करीबन 3 मई को था। और मेरा हो गया। तो शाम को कंपनी कोऑर्डिनेटर का फ़ोन आया, उसने बोला कि आपका हो गया है। तो मैंने कहा है हो गया है।
मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ क्योंकि मेरे को कोई उम्मीद ही नहीं थी, बट हो गया था। और पहले उसका क्या था कि पहले वो रिमोट होने वाली थी, मतलब घर से बैठ के काम कर सकते थे और उसका स्टाइपेंड 25,000 था। बट एचआर से बात करने के बाद उन्होंने बोला कि तुम्हें दिल्ली आना पड़ेगा, और उन्होंने स्टाइपेंड डबल कर दिया था, तो 50,000 रुपये पर मंथ हो गया था। तो 50,000 मैंने सुना, अब मैं जानता हूँ इतना भी कुछ ज़्यादा नहीं है, बट उस समय क्योंकि मैं, आप जानते ही है, मैंने 20,000 रुपये 5,000 रुपये वाली इंटर्नशिप की थी, तो मेरे को लगा यार ये अब सीरियस मनी आ रहा है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर इंटर्नशिप चालू हुई, 12 मई से इंटर्नशिप थी और करीबन जुलाई के आखिरी 25-26 जुलाई तक थी, जो लास्ट फ्राइडे था वहाँ तक थी। 2.5 महीने की थी और दिल्ली में रहना था, तो उस हिसाब से मुझे 50,000 रुपये पर मंथ मिलता था। तो 2.5 महीने के हिसाब से मुझे 1,25,000 रुपये यहाँ से मिले। तो 40,000 पहले मिले थे और 1,25,000 यहाँ से मिले थे, तो इस हिसाब से मैंने 1,65,000 रुपये कमा लिए थे। और अब मुझे लगता है कि मैंने अपनी कॉलेज लाइफ वेस्ट तो नहीं की है, क्योंकि पहले 3 साल तक मुझे लगता था कि मैं कर क्या रहा हूँ। ना मेरे पास कोई स्किल थी, ना मुझे डीएसए आता था। सीपी तो मैंने 1-2 बार ही ट्राई की थी और छोड़ दी थी। सीपी मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, बट वो तो इतनी टफ चीज़ें मेरे से होनी नहीं थी। डीएसए तो फिर भी पल्ले पड़ जाता था। डेवलपमेंट थोड़ा बहुत किया था, रिएक्ट वीएक्ट सीखा था, रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल ये सब सीखा था। और एमएल, हाँ एमएल बहुत अच्छे से किया था। मैं मॉडल बना लेता था, सारे मॉडल पता भी थे। तो हाँ, इस हिसाब से मैंने किया था। बट आखिरी का जो 1 ईयर था ना, मतलब मैं मानूंगा नवंबर 2024 से दिसंबर 2025 तक, उसने मतलब बिल्कुल कहानी बदल के रख दी। इधर मेरे को लग रहा था मेरी प्लेसमेंट नहीं लगेगी क्योंकि रिज्यूमे में कोई इंटर्नशिप थी ही नहीं, बट हाँ लग गई मेरी और मैंने पैसे भी कमा लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, यू कैन लाइक द वीडियो, एंड या दिस इज़ मी। और हाँ, इतना ही बोलना था, ठीक है, बाय।